नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल। में एक बार फिर स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली क्लासेस के माध्यम से आगामी एग्जाम की कुछ रीजनिंग की क्लासेस आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को इससे पहले कुछ क्लासेस आपने ली, लेकिन आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसको हम कहते हैं। वेन डायग्राम एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे एग्जाम्स में पूछने वाला सवाल है। बेसिक कंसेप्ट हम कैसे सीख सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से, तो मिले चलता हूँ। सबसे पहले वेन आरेख के बाद अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। कभी कभार 3 शब्द दिए हुए होते हैं और तीनों शब्दों को हमें समायोजित कर कर एक ऐसा आरेख देखना रहता है कि उसमें जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में तुलना को स्थापित कर रहा हो। तो इसका मतलब सबसे पहले जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वेन आरेख। और साथियों में वेन आरेख की मैं बात करूं तो वेन आरेख के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम सीखते हैं। यदि मैं करूं वेन डायग्राम और वेन डायग्राम की मैं बात करता हूं तो वेन डायग्राम में सबसे अलग जो कॉन्सेप्ट्स हम लेकर चलने वाले वो ये हैं कि वेन आरेख के अंदर क्या, वेन आरेख के अंदर हम परिभाषित करेंगे तो उसका है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 या 2 से अधिक जगह, 2 या 2 से अधिक चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है, जब उनको कंपैरिजन के माध्यम से जिस आरेख के माध्यम से समझाया जाता है तो उस आरेख को हम वेन डायग्राम कहते हैं। कोई बड़ी बड़ी भाषा नहीं है। वेन डायग्राम का मतलब ये कि कोई दो शब्द दे रखे हैं, अब 2 शब्दों में आपको तुलना करनी हो, ये देखना है कि कौन किसका क्या है, कौन किसका क्या है, कौन किसके सभी में आ रहा है, कौन किसके कुछ में आ रहा है, कौन किसके कोई में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जल्दी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका एक कारण है कि हमें बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करना है। और जैसे कि आप सभी को पता, मैराथन क्लासेस हम चला रहे हैं और मैराथन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने माध्यम से यूट्यूब चैनल से पढ़ा रहे हैं। उन तमाम लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूं। अपने अपने व्यक्तिगत के हिसाब से वो पढ़ाकर बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। तो साथियों मैं ले चलता हूं। सबसे पहले हम जिस डायग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वेन आरेख। और वेन आरेख के अंदर सबसे पहला केस हम जो पढ़ने वाले हैं, केस स्टडी पहले, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ केस स्टडी हम बताएंगे। केस स्टडी फर्स्ट, वो है सभी, और सभी को इंग्लिश बोलते हैं ऑल। यदि मैं कहूँ सभी, जैसे मैंने कहा मान लीजिए कोई कथन है और हर एक कथन के हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कथन व निष्कर्ष वाले सवाल इसी आरेख के माध्यम से सोल्व करेंगे। और कथन व निष्कर्ष के बहुत सारे सवाल, जैसे आपने देखा होगा सभी लोग ये हैं तो कुछ लोग ये हैं, तो इसका मतलब फिर वो कथन कहने के बाद उसके निष्कर्ष को निकालना रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है, यदि मैंने कथन में कहा कि सभी पेन लाल हैं, सभी पेन लाल हैं, सभी पेन लाल हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 शब्द हैं। एक शब्द का नाम है पेन, दूसरे शब्द का नाम है लाल, यानी सभी पेन लाल हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं सभी पेन लाल हैं, इसका मतलब ये है कि सभी पेन लाल हैं। तो इसके अंदर ये जो पेन होगा वो सभी जिसके साथ लगेगा वो अंदर आएगा, और जिसके साथ सभी नहीं लगेगा वो बाहर आएगा, यानी लाल बाहर आएगा। अब आप सोचिए, मैं जल्दी से इसलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सभी पेन लाल है, पेन अंदर आया, जिसके साथ सभी लगा वो अंदर आएगा, जिसके साथ सभी नहीं लगा वो बाहर आएगा। अब निष्कर्ष कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है सभी पेन लाल हैं तो कुछ पेन लाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी पेन लाल है। अब निष्कर्ष में बोला जाए कुछ लाल पेन है तो हो सकते हैं, क्यों? कि कुछ लाल ऐसे हैं जो पेन है, सभी लाल पेन नहीं है। यदि मुझे बोला जाए सभी लाल पेन है क्या नहीं है, मैं बोलूं कोई लाल पेन नहीं है, तो इसका मतलब गलत बोल रहा है। तो ये तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला केस स्टडी हम पढ़ेंगे, उसका नाम है सभी, ऑल। यानी मैंने कहा कि सभी लोग विद्वान हैं, इसका कथा भी मतलब ये नहीं कि सभी विद्वान लोग हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यदि मैं कहूँ कथन के अंदर सबसे पहले, और कथन में सबसे पहले कथन की मैं बात करूंगा, यदि कथन में बोला जाए कि सभी पेड़ हरे हैं। अब मैंने क्या कहा आपको, वेन आरेख का मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में संबंध को बताना है, और जिस संबंध को बताना वो इस टाइप से संबंध होगा, चाहे ऐसा होगा, चाहे वो ऐसा होगा, चाहे वो ऐसा होगा, चाहे वो ऐसा होगा। तो जैसा भी होगा इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम चीज़ों के ध्यान में रखते हुए यदि मैं आप सभी से कहूँ कि या तो डायग्राम ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, इनके अलावा भी कोई होगा तो नन ऑफ दिस होगा। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी कंसेप्ट को समझना है तो आंसर्स निकलेगा तो इस टाइप से निकलेगा। जैसे मैंने कहा कथन सभी पेड़ लाल है, सभी पेड़ हरे हैं, सभी पेड़ हरे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक तो बात रही, यदि मैं कहूँ कि पेड़ है और एक है हरे, और मैंने कहा जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर आएगा और जिसके साथ सभी नहीं लगेगा वो बाहर आएगा। जैसे मैं कहूँ कि सभी जो पेड़ हैं, सभी पेड़ जो हैं वो सभी पेड़ क्या हैं, हरे हैं, इसका मतलब जो सभी पेड़ हैं वो हरे हैं, सभी पेड़ हरे हैं। तो इसका मतलब इस डायग्राम से आप समझ चुके होंगे, इस डायग्राम में आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट को सीखना है, आगे बढ़ना है, अपनी रणनीति को बनाना। जैसा कि मैंने कहा कि सभी पेड़ हरे हैं, इसका मतलब अंदर से बाहर जाओगे तो सभी लगेगा,
और मैं कह दूं बाहर से अंदर आए तो कुछ लगेगा, इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा निष्कर्ष के अंदर अलग अलग तरीके से सभी पेड़ हरे हैं, बात सही है, लेकिन किसी को लगता है कि सभी हरे पेड़ हैं, बात गलत है। यदि कोई कहे कि कुछ हरे पेड़ हैं तो बात सही है। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर आए तो कुछ लगेगा और अंदर से बाहर गए तो क्या लगेगा? सभी लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा कथन के अंदर, सभी पेड़ हरे हैं, अंदर से बाहर गए तो सभी लगा और बाहर से अंदर आए तो कुछ लगा। अब तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए बस कुछ भी नहीं करना है, इसके अलग अलग टाइप के क्या निकलेंगे? निष्कर्ष निकलेंगे। और आप सभी को पता है अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि निष्कर्ष कौन सा उसका अनुसरण करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट हमने समझाया, जो पॉइंट आपको सीखने को मिला, समझ में भी आया होगा। तो पहले ये ध्यान रखना है आज जिस टॉपिक को डिस्कस किया उसका नाम है सभी। केस स्टडी पहली जो पढ़ी वो पढ़ी सभी। सभी का मतलब जिसके साथ सभी लगेगा वो अंदर आएगा। समझना है सभी। जैसे मैं बोलूं जयपुर और राजस्थान, अब राजस्थान में जयपुर आता है या जयपुर में राजस्थान आता है, तो ये बात समझना है कि आपको राजस्थान के अंदर जयपुर आता है तो सभी जयपुर राजस्थान में हैं, तो इसका मतलब जयपुर अंदर आएगा और जयपुर के बाहर क्या आएगा? राजस्थान आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप कंसेप्ट के हिसाब से समझ पा रहे हैं। यदि मैं अगला केस स्टडी की बात करूं, केस स्टडी सेकंड, तो केस स्टडी सेकंड में लिखा है कुछ मैंने बोला कुछ लोग विद्वान हैं, इसका मतलब कुछ लोग विद्वान हैं, इसका मतलब यहां पर दो शब्दों की बात आई, एक तो बात आई लोग की और एक आई विद्वान की। तो कुछ लोग विद्वान हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ तो लोग और विद्वान के बीच में रिश्ता बताना, लेकिन कुछ का बताना है, सभी का नहीं बताना, कुछ का। तो मुझे ऐसा लगता है यदि ये इसका डायग्राम बनाऊंगा, ये लोग हैं और ये कुछ लोग जो हैं वो विद्वान हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग विद्वान हैं। अब मैं कहूँ कि कुछ लोग विद्वान हैं तो कुछ विद्वान भी लोग हैं, बिल्कुल सही है। मैं बोलूँ सभी लोग विद्वान हैं, बात गलत है। मैं बोलूँ सभी विद्वान लोग हैं, बात गलत है। मैं बोलूँ कुछ लोग विद्वान हैं, सही है। मैंने बोलूँ कुछ विद्वान लोग हैं, सही है। मैं बोलूँ कोई लोग विद्वान नहीं है, गलत कह रहा है। मैं बोलूँ कोई विद्वान लोग नहीं है, तो भी गलत कह रहा है। इसका मतलब कुछ का मतलब कुछ का रिश्ता आएगा, ना तो सभी का आएगा ना कोई नहीं का आएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने कहा, सबसे पहले सभी का लिया, फिर मैंने आपका कुछ का लिया, यानी कुछ लोग विद्वान है तो कुछ लोग विद्वान है तो कुछ विद्वान भी लोग हैं। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए इसी का एक सवाल और दे दूं मैं, मान लीजिए किसी ने कहा कथन में, और कथन में ये कहा और कहा कुछ विद्यार्थी ईमानदार है, इसका मतलब इसको देखकर समझ आना चाहिए, यहां पर एक शब्द आ रहा है जो आ रहा है विद्यार्थी और दूसरा शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है ईमानदार। तो कुछ विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो कुछ जो विद्यार्थी हैं वो ईमानदार हैं, तो कुछ ईमानदार भी क्या होंगे? विद्यार्थी होंगे। बिल्कुल समझ पा रहे हैं। कुछ का मतलब थोड़ा सा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो कुछ विद्यार्थी ईमानदार है तो कुछ ईमानदार भी क्या होंगे? विद्यार्थी होंगे। अब मैं बोलूँ सभी विद्यार्थी ईमानदार है, बिल्कुल गलत। मैं बोलूँ सभी ईमानदार विद्यार्थी, बिल्कुल गलत। मैं बोलूँ कुछ विद्यार्थी ईमानदार है, बिल्कुल सही। मैं बोलूँ कुछ ईमानदार विद्यार्थी, तो बिल्कुल सही है। मैं बोलूँ कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैं बोलूँ कोई ईमानदार विद्यार्थी नहीं है, तो भी गलत है। इसका मतलब कुछ के रिश्ते में कुछ सही होगा निष्कर्ष, बाकी सारे निष्कर्ष गलत होंगे। यदि मैं कहूँ आपको तीसरा केस स्टडी लेते हो, आपको मैं समझाऊँ केस स्टडी थर्ड, और मैं कहूँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब बात करते हैं कोई नहीं है, यानी हमें किसी से कोई नहीं का मतलब समझना है। तो जैसे कथन के अंदर दिया हो कोई विजय पागल नहीं है, इसका मतलब एक तो विजय की बात हो रही है और एक पागल की बात हो रही है। तो क्या बोला गया? कोई विजय पागल नहीं है, तो कोई विजय पागल नहीं है तो कोई पागल भी विजय नहीं होगा। मैं बोलूं सभी विजय पागल है तो गलत है। मैं बोलूं सभी पागल विजय हैं तो गलत है। कुछ विजय पागल है तो गलत है। कुछ पागल विजय हैं तो गलत है। मैं बोलूं कोई विजय पागल नहीं है, सही है। मैं बोलूं कोई पागल विजय नहीं है, तो इसका मतलब सही है। मैं बोलूं कुछ विजय पागल है तो गलत है। मैं बोलूं कुछ पागल विजय हैं तो भी गलत है। इसका मतलब तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 केस स्टडी पढ़ा। सबसे पहला जो पढ़ा सभी, फिर पढ़ा अपन ने कुछ, फिर पढ़ा मैंने कोई नहीं। इसका मतलब कोई नहीं वाले रिश्ते में इसका इससे कोई रिश्ता नहीं होगा, इसका भी इससे कोई रिश्ता नहीं होगा। अब सवाल अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ, सबसे पहला यदि मैं क्वेश्चंस दूँ, यदि मैं बोलूँ गाँव, फिर मैं बोलूँ तहसील और फिर मैं बोलूँ जिला। अब ये 3 शब्द है, तीनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल का आंसर बनाना है।
तो आप कहोगे सर ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो गांव है, एक तहसील है और एक जिला है, तीनों शब्दों को आपस में संबंध को स्थापित करना है। तो मैंने कहा कि सभी गांव मिलकर क्या बनती है, तहसील मिलती है, तहसील बनती है। सभी गांव मिलकर तहसील बनता है और सभी तहसील मिलकर जिला बनता है। सभी गांव मिलकर तहसील बनता है और सभी तहसील मिलकर क्या बनता है, जिला बनता है। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस टाइप का आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या है, 101% सही है, गलत नहीं है। ये बात मैं आपको श्योरिटी कह सकता हूं। यदि मैं कहूं अगला सवाल, यदि कोई सवाल ऐसा आ जाए जैसे एग्जाम्पल दूसरे टाइप का सवाल, छात्र, दूसरा छात्रा और फिर कहूं मैं विद्यार्थी, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यदि इसमें कोई सवाल का आंसर निकालें तो छात्र, छात्रा, विद्यार्थी, छात्र, छात्रा, विद्यार्थी, इसका मतलब मैं कहूंगा कि सभी छात्र छात्रा होते हैं क्या, नहीं। सभी छात्रा छात्र होती, नहीं। इसका मतलब सभी छात्र भी विद्यार्थी होते हैं और सभी छात्रा भी क्या होती है, विद्यार्थी। लेकिन कोई छात्र छात्रा नहीं होता है, कोई छात्रा छात्र नहीं होती। इसका मतलब छात्र, कोई छात्र छात्रा नहीं होंगे और कोई छात्रा भी छात्र नहीं होगा। यानी केस स्टडी कौन सा लगता है, 3। कोई छात्र छात्रा नहीं है, कोई छात्रा भी छात्र नहीं है, लेकिन दोनों क्या हैं, दोनों विद्यार्थी हैं। दोनों क्या हैं, दोनों विद्यार्थी हैं। इसका मतलब कोई छात्र छात्रा नहीं है, कोई छात्रा छात्र नहीं है, लेकिन दोनों क्या हैं, विद्यार्थी। दोनों क्या हैं, विद्यार्थी है। इसका मतलब ये सवाल क्या कह रहा है, कोई छात्र छात्रा नहीं है, कोई छात्रा छात्र नहीं है, लेकिन क्या है, दोनों विद्यार्थी। तो इस टाइप का डायग्राम आएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सेम सवाल के अंदर यदि मैं कहूं आप सभी को, जैसे मैं कहूं चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। अब आप कहोगे सर ये हम बना के बता देंगे फटाफट कैसे। यदि मैं कहूं चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, तो इसका मतलब ये हुआ, एक चाय है, एक कॉफी है, एक पेय पदार्थ है। मैंने क्या बोला, चाय कॉफी नहीं होती, कॉफी भी चाय नहीं होती, लेकिन दोनों क्या है, पेय पदार्थ। तो कोई चाय कॉफी नहीं होती है और कोई कॉफी भी चाय नहीं होती, लेकिन दोनों क्या है, पेय पदार्थ हैं। कोई दोनों क्या है, दोनों पेय पदार्थ है। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा इस टाइप का। कोई चाय कॉफी नहीं होती, कोई कॉफी चाय नहीं होती, लेकिन दोनों क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। तो तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये बात समझ सकते हैं कि कोई चाय कॉफी नहीं होती, कॉफी चाय नहीं होती, लेकिन दोनों क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। अब आगे बात करते हैं। यदि मैं कहूँ सवाल के अंदर सवालों, यदि मैं कहूँ एक एग्जाम्पल, केस स्टडी 3 की बात करता हूँ मैं। यदि कहूँ मैं मंदिर, पुजारी, मस्जिद, सभी को अपने अपने धर्म के आस्था का प्रतीक अलग अलग होता है। सभी को अपने धर्म में जीने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि कोई भी अपने अपने धर्म को अच्छा कहे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे धर्म को बुरा ना कहे। तो इसका मतलब धर्म का अंतःकरण। और मैं कहूँ कि हमेशा मंदिर में पुजारी होते हैं, तो इसका मतलब सभी पुजारी कहाँ होते हैं, मंदिर में होते हैं। तो सभी जो पुजारी हैं, सभी पुजारी मंदिर में होते हैं। सिर्फ मंदिर में पुजारी नहीं होते हैं, दर्शक भी होते हैं, दर्शन करने वाले भी होते हैं। सभी पुजारी मंदिर में होते हैं और मंदिर अलग धर्म का एक आस्था का प्रतीक है और मस्जिद एक अलग धर्म का आस्था का प्रतीक है। इसका मतलब इस टाइप का डायग्राम बनेगा। कभी आपको ऑप्शन में आ जाए इस टाइप का डायग्राम, तो ये वाला आंसर जाएगा। इसका मतलब अलग अलग टाइप के हम समझ सकते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको 4th वाला क्वेश्चन, यदि मैं कहूँ हाथी, घोड़ा, कबूतर, तो इसका मतलब यदि मैं कहूं आप सभी को कि यदि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये कबूतर है, 3 अलग अलग डायग्राम है। मुझे पता है कि कुछ हाथी घोड़ा हो सकते हैं, क्या नहीं होंगे। अब आप दिमाग लगा रहे हो उल्टा, तो हाथी घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा हाथी नहीं होता है, कबूतर घोड़ा नहीं होता, ना हाथी होता है, तीनों अलग अलग जाएंगे। इसका मतलब अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आप करिए, देखिए आपको वाकई में लगेगा कि वाकई में एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से अलग अलग तरह की अलग अलग थीम हो सकती है। तो साथियों मैं ले चलता हूँ, इस टाइप के डायग्राम आपने सीखे, समझे और देखा कि किस तरीके से इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। मैं चाहूँगा 1 सेकेंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों हमने एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सारे सवालों को किया। जैसे मैं कहूं, अब मैं डायरेक्ट कथन और निष्कर्ष वाले सवाल पे आता हूं। जैसे कहा कथन, अब कथन दूंगा 2 कथन। 2 पहला कथन बोला जाए कि सभी पेन पेंसिल हैं, और दूसरा कथन बोला जा रहा है सभी पेंसिल रबर हैं।
अब निष्कर्ष की बात की जाएगी। निष्कर्ष पहला, कुछ पेंसिल पेन है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ रबर पेंसिल हैं। अब आएगी बात, कथन व निष्कर्ष हो चुका है, अब ऑप्शन की बात आएगी। ऑप्शन कैसे बनेंगे देखना, ऑप्शन अलग अलग टाइप के बनते हैं। अब ऑप्शन बनेगा, मान लीजिए मैं कहूं आपको, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए होगा कि निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा ऑप्शन, पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा सही है। तीसरा, पहला व दूसरा दोनों सही हैं। और चौथा, पहला व दूसरा दोनों उसका अनुसरण नहीं करते हैं। कभी कभार कथन व निष्कर्ष वाले सवाल आपने देखे होंगे। बस कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले बात करते हैं, एक तो पेन है, दूसरा पेंसिल है और तीसरा रबर है। इसका मतलब 3 अपने यहाँ शब्द हैं। इनके सवाल मैं पीपीटी से भी करवाऊंगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि अपन कभी सवाल करते हैं तो एग्जाम्पल हमें सर करवाते थे, तो एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से 1-2 सवाल करवा रहा हूँ, फिर अपन पीपीटी सोल्व करेंगे। 1-2 दिन बाद सारे सवालों के आंसर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँ, फिर उसके बाद घर जाके आप सवालों को करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे बोला जाए सभी पेन पेंसिल हैं, तो इसका मतलब सभी जो पेन हैं पेंसिल हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल है। फिर सभी पेंसिल रबर हैं, तो सभी पेंसिल क्या हैं, रबर हैं। सभी पेंसिल क्या है, रबर है। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर इससे क्या सीखने को मिला, इससे सीखने को मिला सभी पेन पेंसिल हैं और सभी पेंसिल रबर हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अंदर से बाहर जाओगे तो क्या लगेगा, सभी लगेगा, और बाहर से अंदर आए तो क्या लगेगा, कुछ लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अंदर से बाहर गए तो सभी लगेगा और बाहर से अंदर आए तो कुछ लगेगा। अंदर से बाहर गए तो सभी लगेगा, बाहर से अंदर आए तो कुछ लगेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जांपल में कहूं कि सभी पेन पेंसिल हैं तो सभी पेन पेंसिल हैं, फिर मैं कहूं सभी पेंसिल पर रबर हैं तो सभी पेंसिल रबर हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कुछ पेंसिल पेन है, तो बात सही है या गलत है। अंदर से बाहर जाऊंगा तो सभी लगेगा और बाहर से अंदर आया तो क्या लगेगा, कुछ है। तो यहां बोला कुछ पेंसिल पेन है, पेंसिल कहां है, बाहर, और पेन का अंदर, तो बाहर से कहां है, अंदर, तो बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगना चाहिए, कुछ, और यहां पर भी क्या लगेगा, कुछ। इसका मतलब ये निष्कर्ष उस कथन का अनुसरण करता है। बिल्कुल सही करता है। तो इसका मतलब कथन व निष्कर्ष में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, सवाल को बड़े कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। फिर बोला जाए कुछ रबर पेंसिल हैं, तो इसका मतलब रबर कहां है, बाहर है, पेंसिल का अंदर है, तो बाहर से अंदर आए तो बाहर से अंदर आएगा तो क्या लगेगा, क्या कुछ लगा रखा है। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ रबर पेंसिल है। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। इसका मतलब दोनों सही है, दोनों सही है, मतलब आंसर क्या गया, सी गया। तो इस तरीके से सवालों के आंसर को आपने देखा। सबसे बड़ी दृष्टिकोण आपने ये देखा कि अलग अलग सवालों को अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। जैसे अगला सवाल यदि मैं कहूं, आप खाली ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बाकी सवाल कथन व निष्कर्ष का दे रहा हूं। यदि मैं कहूं सवाल कि मान लीजिए कथन में देखना, कथन लिखा हुआ है और कथन में देखिएगा कैसे। तो ए कथन बोला जाए कुछ पेन लाल हैं, और बी कथन बोला जाए कुछ लाल हरा है। अब निष्कर्ष की बात करेंगे, अलग अलग निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला, सभी लाल पेन हैं। दूसरा, सभी हरा लाल है। अब वही ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन ए में पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन बी में पहला गलत है निष्कर्ष, दूसरा सही है। ऑप्शन सी में पहला व दूसरा दोनों सही है, और ऑप्शन डी में पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। अब निष्कर्ष में कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। दिमाग कैसे लगेगा देखिएगा। मैंने क्या बोला, कुछ पेन लाल हैं, तो इसका मतलब कुछ पेन लाल हैं, कुछ पेन लाल हैं, कुछ पेन लाल है। फिर मैंने बोला कुछ लाल हरा है, तो कुछ लाल हरा है। ऐसे कुछ डायग्राम बना, बिल्कुल संभावित डायग्राम तो और बनेगा, लेकिन एक्चुअल डायग्राम तो अभी यही बन पा रहा है। अब मैं बात करूं, मैं क्या आपको सभी का कोई रोल नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब देख लीजिए नहीं आ रहा, तो उसका आंसर भी निकाल लेना। बोला जाए सभी लाल पेन है, कुछ पेन लाल है, तो सभी लाल पेन कैसे हो सकते हैं। तो पहला वाला आंसर भी क्या, निष्कर्ष क्या, कथन का अनुसरण नहीं कर रहा है। फिर दूसरे वाला देखना, सभी हरा लाल है,
तो सभी हरा लाल है क्या, कि सभी क्योंकि कुछ लाल हरा है, कुछ लाल हरा है, तो सभी हरा लाल नहीं हो सकता। दूसरा भी गलत, पहला और दूसरा दोनों गलत, इसका मतलब डी ऑप्शन जाएगा। तो इस तरह से हम तमाम जो लोग जिनको समझ में नहीं आया एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो साथियों इस तरीके से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, आप सभी ने सीखा। मैं चाहूंगा छोटी छोटी क्लास अपलोड करने के पीछे ये रीजन है कि आप मेरे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद घर जाके सवाल करें, 101% आप सवालों के आंसर्स निकाल पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम एक दिन मैराथन क्लास भी लेंगे 4-5 घंटे की, जिसके अंदर लास्ट 5 सालों के जो पेपर्स हैं, 3 सालों के जो पेपर्स हैं BSTC के, आपके एग्जाम का एक एक सवाल आपको सिखाएंगे। मेरा सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पीछे रीज़न एक ही है कि कोई बच्चा ऐसा जो वाकई में मेरे से पढ़ना चाहता है वो जुड़े। हमें कोई बिड नहीं करनी, हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे जुड़े जिनको एक्चुअल में सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर जुड़े रहें ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर।